एक छोटे से कस्बे के बीचों बीच, जो हरी भरी पहाड़ियों और अनगिनत जंगली फूलों के मैदानों से घिरा हुआ था, एक छोटी और प्यारी किताबों की दुकान थी। इस दुकान का नाम था तारों के नीचे की किताबों की दुकान, क्योंकि यहाँ के ऊपर तारे बाकी सभी जगहों की तुलना में ज्यादा चमकते थे। इस दुकान की मालकिन थी एमिली, एक दयालु दिल वाली लड़की जो अपनी 20वीं के अंत में थी और जिसे किताबों से बेहद लगाव था। एमिली ने यह किताबों की दुकान अपनी दादी से विरासत में पाई थी, जिन्होंने इसे कई दशक पहले खोला था। एमिली इस दुकान के हर कोने को दिल से चाहती थी, चाहे वह लकड़ी के चरमराते फर्श हो या ताजे कॉफी की खुशबू जो कोने में बने छोटे से कैफे से आती थी। एमिली के लिए यह दुकान सिर्फ एक व्यापार नहीं थी, यह उसका घर था, उसकी शरणस्थली और उसके अतीत से उसका जुड़ाव था। एक दिन जब वह खिड़की के पास रोमांटिक उपन्यासों की एक नई सजा रही थी, एक युवक अंदर आया। उसका नाम जैक था और वह हाल ही में इस कस्बे में आया था, यहाँ के स्कूल में इतिहास के शिक्षक के रूप में नौकरी करने के लिए। जैक लंबा था, उसके घने काले बाल थे और उसकी मुस्कान इतनी चमकदार थी कि वह सबसे उदास दिन को भी रोशन कर देती थी। उसे हमेशा से किताबों का शौक था और जैसे ही उसने इस छोटी दुकान को देखा, वह अंदर जाने से खुद को रोक नहीं पाया। दरवाजे के ऊपर लगी घंटी ने उसके कदमों की आहट पर झंकार की और एमिली ने अपने काम से नजर उठाई और उसकी तरफ देखा। नमस्ते, एमिली ने गर्मजोशी से कहा। तारों के नीचे की किताबों की दुकान में आपका स्वागत है। क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? मैं बस यूं ही देख रहा था, लेकिन धन्यवाद। यह जगह अद्भुत है। यह किसी और ही दुनिया में कदम रखने जैसा लगता है। एमिली की मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। यही बात मेरी दादी हमेशा कहती थी। मुझे खुशी है कि आपको ऐसा लगता है। जैक दुकान में घूमता रहा, उसकी उंगलियां किताबों की रीढ़ों को हल्के से छू रही थी। आखिरकार वह पुरानी चमड़े की जिल्द वाली किताबों की एक शेल्फ पर रुका। एक किताब ने उसका ध्यान खींचा, प्राइड एंड प्रेजुडिस की एक पुरानी मुरझाई हुई प्रति। उसने वह किताब उठाई और काउंटर की ओर चल पड़ा। यह मेरी पसंदीदा किताबों में से एक है, जैक ने किताब को काउंटर पर रखते हुए कहा। मैंने इसे कई बार पढ़ा है। एमिली की आंखों में चमक आ गई। आपका स्वाद बहुत अच्छा है। यह मेरी भी पसंदीदा किताबों में से एक है। इसमें कुछ ऐसा है जो समय से परे है। उन्होंने अपनी पसंदीदा किताबों के बारे में बात की और हर बीते मिनट के साथ वे और भी ज्यादा समानताएं खोजने लगे। जैक को पता ही नहीं चला कि कब 1 घंटा बीत गया और उसे याद आया कि वह यहाँ क्यों आया था। लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह एमिली की हंसी और उसके आंखों में चमकते हुए जादू से पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो चुका था। जैसे ही उसने किताब के पैसे दिए और दुकान से बाहर निकला, जैक एमिली के बारे में सोचना बंद नहीं कर सका। उसमें कुछ ऐसा था जो उसे अपनी ओर खींच रहा था, कुछ ऐसा जिसे वह शब्दों में नहीं बयां कर सकता था। उसने खुद को हर कुछ दिनों में दुकान पर लौटते हुए पाया, हर बार उससे बात करने के बहाने ढूंढता हुआ। एमिली ने उसकी बार बार आने की आदत को देखा। वह भी अपने दिल में हल्की सी गुदगुदी महसूस करती थी जब भी वह दरवाजे से अंदर आता। वे कहानियां साझा करते, एक दूसरे को किताबें सुझाते और धीरे धीरे बिना किसी को महसूस हुए वे एक आरामदायक दिनचर्या में ढल गए। एक शाम जैक ने तब दुकान में प्रवेश किया जब एमिली उसे बंद कर रही थी। बाहर का आसमान गहरे नीले रंग का था और पहले तारे चमकने लगे थे। अरे जैक, एमिली ने मुस्कुराते हुए कहा और उसके पीछे दरवाजा बंद कर दिया। तुम सही समय पर आए हो। मैं चाय बनाने वाली थी। क्या तुम मेरे साथ पीना चाहोगे? मुझे बहुत खुशी होगी, जैक ने जवाब दिया और उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वे खिड़की के पास बैठे चाय की चुस्कियों के साथ तारे देख रहे थे। बातों का सिलसिला चलता रहा जैसे हमेशा चलता था और जल्द ही वे अपने साझा अनुभवों और मजेदार किस्सों पर हंसने लगे। लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई, बातचीत में एक शांत पल आया, एक ऐसा क्षण जिसमें कोई कुछ नहीं बोला। जैक ने एमिली की ओर देखा, यह देखते हुए कि तारों की रोशनी उसके बालों पर किस तरह पड़ रही थी और उसके चेहरे को रोशन कर रही थी। उसने अचानक एक गहरी भावना महसूस की, एक एहसास जो हफ्तों से धीरे धीरे बन रहा। एमिली, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। एमिली ने उसकी तरफ देखा, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या है? जैक ने गहरी सांस ली। दूसरे को बहुत लंबे समय से नहीं जाना है, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ महसूस करना शुरू कर दिया है। जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा, और जितना मैं नजरअंदाज कर सकता हूँ उससे भी ज्यादा। मैं सिर्फ तुम्हारा दोस्त नहीं बन। एमिली की सांस अटक गई।
वह उम्मीद कर रही थी, सोच रही थी कि क्या वह भी वही महसूस करता है जो वह करती है। अब यह सुनकर उसके दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। मैं भी ऐसा ही महसूस करती हूँ, जैक, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज हल्की सी कांप रही थी। जैक के चेहरे पर एक धीमी मुस्कान फैल गई और उसने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। क्या तुम मेरे साथ बाहर चलोगी? सही मायने में मेरा मतलब है। एमिली ने उसके हाथ को दबाया। मुझे यह बहुत अच्छा लगेगा। उस रात के बाद से जैक और एमिली एक दूसरे से अलग नहीं हो सके। उनका रिश्ता जहां यह शुरू हुआ था, किताबों के बीच और तारों के नीचे। उन्होंने अनगिनत शामें दुकान में बिताई, एक दूसरे को किताबें पढ़ते हुए, अपने सपनों के बारे में बात करते हुए और एक दूसरे की कंपनी का आनंद लेते हुए। समय के साथ जैक का दुकान पर आना सिर्फ नई किताबें ढूंढने के बजाय एमिली के साथ समय बिताने के लिए हो गया। और जैसे जैसे मौसम बदलते गए और तारे चमकते रहे, उनका प्यार और गहरा और मजबूत होता गया। एक गर्मी की रात जैक ने उसी किताबों की दुकान में एमिली को प्रपोज किया। उन किताबों के बीच उसने हाँ कहा और वे तारों के नीचे उस छोटी सी दुकान के बाहर शादी कर ली, जो अब उनका घर बन चुकी थी। तारों के नीचे की किताबों की दुकान कस्बे में एक प्रिय स्थान बनी रही, लेकिन अब इसे वह जगह भी कहा जाने लगा। और हर रात जब वे दुकान बंद करते और तारों की ओर देखते, जैक और एमिली जानते थे कि उन्होंने कुछ ऐसा पाया था जो वाकई खास था, कुछ ऐसा जो जीवन भर और उससे भी आगे तक रहेगा।